ओके बेटा, हम लोग पहुंचे प्रोसेस कॉस्टिंग 3 में, सम्स वाले पेजेस। आज का जो टॉपिक है ये हमारा वेटेड एवरेज मेथड है। ये इलस्ट्रेशन 11 में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और कहीं पे भी इतना अच्छा एग्जाम्पल एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है जितना अच्छा ये एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन 11। और मैंने जो पहले एक सम कराया है, यहाँ थियरी वाले पेजेस बताए, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि अगर ओपनिंग स्टॉक में अमाउंट्स दी हुई हो, अगर ओपनिंग स्टॉक में अमाउंट दी हुई हो, ये ओपनिंग स्टॉक पढ़ के देखो। मतलब एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा वेटेड एवरेज मेथड है कि फीफो मेथड है? दो ही मेथड होते हैं इस चैप्टर में, फीफो मेथड या वेटेड एवरेज। ठीक है, मैंने रूल्स लास्ट लेक्चर में भी बताए हैं, इस लेक्चर में फिर से बताता हूँ रूल्स। ये थियरी वाले पेजेस में लिखना कि हमको कैसे पता चलेगा कि फीफो मेथड है कि वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड को एवरेज मेथड भी बोलते हैं। तो रूल से शुरू करते हैं। एग्जाम में हमको कैसे पता चलेगा? अगर मेथड का नाम दिया हुआ है तो वही सॉल्व करो जो मेथड का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है तो ये रूल्स हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड्स के परसेंटेजेस दिए हुए हैं तो आपको फीफो मेथड लगाना है। और अगर ओपनिंग स्टॉक में मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर और ओवरहेड्स की अमाउंट्स दी हुई है तो आपको वेटेड एवरेज मेथड लगाना है। इफ परसेंटेजेस आर गिवन then we should apply FIFO method, and if amounts of opening stock are given then we should apply weighted average method। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये थियरी वाले पेज में नोट कर लेना। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं वापस। आप क्वेश्चन में यहाँ पे देखोगे इलस्ट्रेशन 11 में तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ भी है यूज एवरेज मेथड, मतलब वेटेड एवरेज मेथड। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये देखो ओपनिंग स्टॉक 3000 यूनिट्स 88,100। अब ओपनिंग स्टॉक में लिखा हुआ है 3000 यूनिट्स और अमाउंट दी हुई है 88,100 रुपीज। अब उसके आगे लिखा हुआ है कि ये जो 88,100 रुपीज है वो कैसे आया, तो उसके चार पार्ट दिए हुए हैं। मेड अप ऑफ 24,700 फॉर मटेरियल 1, मैं चारों अमाउंट लिख के बताता हूँ। 24,700 फॉर मटेरियल 1, 26,400 फॉर मटेरियल 2, 15,000 फॉर लेबर एंड 22,000 फॉर ओवरहेड्स। तो अगर आप ये चार अमाउंट प्लस कर दोगे 24,700, 26,400, 15,000 एंड 22,000, इन चारों को आप सम कर दोगे, ऐड कर दोगे तो आपका 88,100 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आ जाएगा। देखो 88,100 आ गए। तो अगर आप इन चारों को ऐड कर दोगे 24,700, 26,400, 15,000 और 22,000 तो आपका टोटल 88,100 आ जाएगा, वही जो यहाँ पे 88,100 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट्स के चार पार्ट दिए हुए हैं या तीन पार्ट दिए हुए हैं तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड लगाते हैं। ये हमारी शुरुआत हो गई। अब आपको भी मालूम है, ठीक है, ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, रहने देता हूँ, पर ये सब लिखना नहीं। अब आपको भी मालूम है कि पहले जितना हो सके हम लोगों को पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाना है। जितना हो सके हमको पहले पूरा प्रोसेस अकाउंट पे ही फोकस करना है, बाकी सारी चीजें बाद में। ठीक है, देखो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस नंबर 2, मतलब हम लोग प्रोसेस नंबर 2 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है इस चैप्टर में कि हम प्रोसेस नंबर 2 है कि हम प्रोसेस नंबर 1 है। ये भी रूल मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता देता हूँ ये वाला रूल, सुनना ध्यान से। if we have to prepare process number 1 account, that is there is no preceding या previous, there is no preceding process to our process, so there is no preceding process to our process, then in statement number 1, that is statement of equivalent production, in statement of equivalent production, column for material 1 is not prepared। अब ये बातें याद करो, जो स्टेटमेंट नंबर 1 होती है उसमें जो मटेरियल 1 का कॉलम है वो नहीं बनाएंगे अगर हम प्रोसेस नंबर 1 है। देखो समझो,
अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसेस नंबर 1 है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, हमारे प्रीसीडिंग कोई प्रोसेस नहीं है, तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 होती है, ये वाली स्टेटमेंट नंबर 1 जो होती है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसमें ये मटेरियल 1 का कॉलम, ये मटेरियल 1 का कॉलम नहीं बनेगा। कब नहीं बनेगा, दिमाग लगाओ, ये मटेरियल 1 का कॉलम नहीं बनेगा कब, जब हम पहला प्रोसेस है, हम फर्स्ट प्रोसेस है, हमारे प्रीसीडिंग कोई प्रोसेस नहीं है, तो ये वाला कॉलम मटेरियल 1 का कॉलम नहीं बनेगा। और अगर हम प्रोसेस 2 या 3 या 4 हैं, ठीक है, वाइस वर्सा, सब लोग समझ गए। अगर हम प्रोसेस 2 या 3 या 4 हैं, मतलब हमारे प्रीसीडिंग कोई प्रोसेस है, इफ वी हैव टू प्रिपेयर प्रोसेस नंबर 2 और 3 और 4 account, then there is preceding process to our process. Then in statement number 1, that is statement of equivalent production, column for material 1 is prepared. Column for material 1 is prepared. तो ये सिंपल सी बात है, अगर हम प्रोसेस नंबर 1 है तो पहली स्टेटमेंट में मटेरियल 1 का कॉलम नहीं बनाओ। अगर हम प्रोसेस नंबर 2, 3, 4 है तो पहली स्टेटमेंट में मटेरियल 1 का कॉलम बनाओ। ये सारी चीजें थियरी वाले पेज में आपको रूल्स करके लिखने हैं, ठीक है, तो बहुत काम आएंगे रूल्स, अच्छे से लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, आपने स्टेटमेंट्स देखी होंगी, मैंने सारा फॉर्मेट पहले बना के रखा है, आपको ये फॉर्मेट बनाने में भी बहुत देर लगेगी। ये स्टेटमेंट नंबर 1 का फॉर्मेट मैं थियरी वाले पेजेस में भी बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ फीफो वाले में। ये स्टेटमेंट नंबर 2 का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट्स आपको पहले से सारे बना के रखने, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 का फॉर्मेट और स्टेटमेंट नंबर 4 का फॉर्मेट, फिर स्टेटमेंट नंबर 5 अगर पूछा हो तो, फिर हमारे ये सब थियरी वाले पेजेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अब क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ था ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में लिखा हुआ था 3000 यूनिट्स ₹88,100। अभी मैं पहले कोई भी रूल्स नहीं देखूंगा, पहले मैं सीधा प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट बनाऊंगा, ये प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट, बाकी सारी बातें बाद में। 3000 यूनिट्स 88,100, तो मैं प्रोसेस अकाउंट में जाऊंगा, 3000 यूनिट्स, ये प्रोसेस नंबर 1 अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3000 यूनिट्स और अमाउंट में लिखूंगा 88,100। 3000 यूनिट्स 88,100, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आगे अब ये जो इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख के रखे हैं, 24,700, 26,400, 15,000, 22,000, वो मैं बाद में बताऊंगा कब क्या कहाँ पे यूज होगा बाद में। आगे फिर आपको दिया हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 31,000 यूनिट्स एट ₹3.5 पर यूनिट, मतलब हम है प्रोसेस नंबर 2, ये रहा ऊपर लिखा हुआ है, हम है प्रोसेस नंबर 2, तो प्रोसेस नंबर 1 से हमको इतने यूनिट्स मिले, तो ऑब्वियसली प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होता है वो 2 का इनपुट होता है, 31,000 यूनिट्स एट 3.5। हम कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस 2। यहाँ पे मैं ऊपर कर दूं, यहाँ पे मेरी गलती है, हम कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 2, हम प्रोसेस नंबर 2 है। हमको 31,000 यूनिट्स मिले, कहां से मिले, प्रोसेस 1 से, तो इसको बोलते हैं टू यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 से इतनी यूनिट्स मिली 31,000 एट ₹3.5, तो हम क्या करेंगे, इस 31,000 को मल्टीप्लाई बाय 3.5 कर देंगे, तो 31,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये होता है 108500, 1,08,500। एक बार मैं चेक करता हूँ 3.5 सही है, जो मैंने 3.5 मल्टीप्लाई किया, हाँ ये रहा 3.5 सही है। मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ 31,000 यूनिट्स एट 3.5, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31,000 यूनिट्स और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एट 3.50 रुपीज पर यूनिट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रांसफर, क्वेश्चन में लिखा है ट्रांसफर टू प्रोसेस नंबर 3 26,000 यूनिट्स, इसको हम लोग फिनिश स्टॉक बोलते हैं कि 26,000 यूनिट्स प्रोसेस 2 में थे, बन गए, निकल गए और 3 में ट्रांसफर कर दिए 26,000 यूनिट्स, इसकी अमाउंट नहीं दी हुई है।
इसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के पीछे ही तो पूरा क्वेश्चन होता है। तो इसको हम लोग फिनिश स्टॉक भी बोलते हैं, और ऐसा भी बोलते हैं कि ये हमारा आउटपुट है 26,000 यूनिट्स, मतलब 2 का आउटपुट प्रोसेस 2 में हो जाएगा क्रेडिट, तो 3 में आगे जाके 3 में होगा डेबिट 26,000 यूनिट्स। ये हमारा आउटपुट है 26,000 यूनिट्स। मैं प्रोसेस अकाउंट में जाऊंगा, क्रेडिट साइड पे जाऊंगा और मैं लिखूंगा 26,000 यूनिट्स हमने ट्रांसफर कर दिए बाय यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 3 अकाउंट, या टू प्रोसेस 3 भी चलेगा। इसकी अमाउंट नहीं मालूम है, उसके पीछे ही पूरी गेम है कि इसकी अमाउंट कहाँ से आएगी। इसको हम फिनिश स्टॉक भी बोलते हैं। देखो हम कौन है, 2, हम है प्रोसेस नंबर 2, ठीक है। गुड्स आए कहाँ से, 1 से आए, तो 1 का आउटपुट 2 का इनपुट, गए कहाँ पे, 3 में गए, तो हमारा आउटपुट मतलब हम कर देंगे क्रेडिट, तो 3 का इनपुट, तो 3 वाला करेगा डेबिट। वो 3 वाला अकाउंट हमको नहीं बनाना है। आगे क्वेश्चन में जाते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसेस 2, मतलब हमारा ही प्रोसेस के एक्सपेंसेस 60,000, 1,20,000, 1,40,000। ये यूनिट स्क्रैप को छोड़ दो, 2 मिनट यूनिट स्क्रैप को छोड़ दो। ये जो मटेरियल है जो डायरेक्टली प्रोसेस 2 का मटेरियल है, इसको हम बोलते हैं मटेरियल 2। जो हमारे प्रोसेस में प्रोसेस नंबर 2 में हमने नया रॉ मटेरियल खरीदा, इसको हम मटेरियल 2 बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, मटेरियल 2 मतलब हमारे प्रोसेस का मटेरियल, मटेरियल 2 मतलब हमारे प्रोसेस का मटेरियल, और मटेरियल 1 मतलब प्रीवियस प्रोसेस का मटेरियल। तो ये मटेरियल 2 हुआ, ये हमने खरीदा, एक्सपेंस हुआ 60,000, लेबर 1,20,000, ओवरहेड्स 1,40,000। अब इसको लिखना कहते हैं 60, 120, 140, वो बता दो। तो 60, 120, 140 देखते जाओ। यहाँ पे मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा 60,000, 1,20,000 और 1,40,000। ये जो 60,000 हमने नया रॉ मटेरियल खरीदा, इसको बोलते हैं टू मटेरियल डायरेक्टली परचेज्ड और प्रोसेस 2, ठीक है। इसको मेरी भाषा में मटेरियल 2 भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मटेरियल 2, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल भी बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और ये 1,20,000 लेबर है, टू लेबर, लेबर भी बोलो या वेजेस भी बोलो, एक ही बात है। ये 1,40,000 जो है ओवरहेड्स है, टू ओवरहेड्स, ठीक है। इन तीनों में क्वांटिटी के कॉलम में डैश डैश हो जाएगा, इन तीनों में कोई भी क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, मटेरियल 2 में भी नहीं, लेबर में भी नहीं, ओवरहेड्स में भी नहीं, इन तीनों में क्वांटिटी के कॉलम में कुछ नहीं है, ठीक है। 60,000, 1,20,000 और 1,40,000 ये प्योरली हमारे तीनों एक्सपेंसेस हैं। आगे एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली डेबिट ही होगा, ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट होगा, प्रोसेस 1 से जो मटेरियल आया वो भी डेबिट होगा, प्रोसेस 3 में हमने मटेरियल भेज दिया वो क्रेडिट होगा, और ये तीनों एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा। तीनों एक्सपेंसेस मैंने डेबिट किए। ये यूनिट स्क्रैप्ड है 2000 यूनिट्स, इसकी फिलहाल कोई एंट्री नहीं होगी। आगे चल के इस 2000 के हम 2 पार्ट्स करेंगे। 2000 में से थोड़ा नॉर्मल लॉस होगा, थोड़ा अबनॉर्मल लॉस होगा, वो वर्किंग नोट्स में आएगा। पर अभी 2000 की डायरेक्टली कोई एंट्री नहीं होती है, ये मैं वर्किंग नोट्स में लिख के रखता हूँ। ये रूल्स वाले पेजेस, ये थियरी वाले पेजेस, ठीक है। अब ये वर्किंग नोट्स, थियरी वाले पेजेस आपको थियरी वाले पेज में लिखने हैं, वर्किंग नोट्स आपको इस सम के पीछे लिखने हैं। तो यूनिट स्क्रैप्ड में लिख के रखता हूं कि यूनिट स्क्रैप्ड हमारा कितना था, 2000 यूनिट्स था, 2000 यूनिट्स। आगे चल के इसके 2 पार्ट्स होंगे, नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस, वो हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट, यूनिट स्क्रैप्ड के बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में डिग्री ऑफ कंप्लीशन में, तो ये जो यूनिट स्क्रैप्ड है उसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये अभी काम नहीं आएगा, अभी कोई परसेंटेजेस नहीं देखने को, अभी सिर्फ अपने को प्रोसेस नंबर 2 कंप्लीट करना है। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ प्रोडक्शन, तो यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी मैं वर्किंग नोट्स में लिख के रखता हूँ। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ प्रोडक्शन, ये वर्किंग नोट्स में मैं लिख के रखता हूँ। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल लॉस इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स इनपुट
या इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट्स इनपुट या यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी कॉमन फॉर्मूला, बहुत जगह पे बहुत सारे चैप्टर्स में ये फॉर्मूला आता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर जितना प्रोडक्शन आएगा उसका 10% निकालेंगे। इस फॉर्मूला में सब जगह पे यूनिट्स ही होता है। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स, यूनिट्स इनपुट, इंट्रोड्यूस की यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स, इस फॉर्मूला में सबकी यूनिट्स ही होती है। ठीक है, ये यूनिट्स वाला फॉर्मूला होता है। ये सारे इस फॉर्मूला में सबकी यूनिट्स होती है। प्रोडक्शन की यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स, यूनिट्स इंट्रोड्यूस की यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स। आगे फिर लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस 10% ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिट स्क्रैप्ड रियलाइज्ड ₹3 पर यूनिट। ये जो यूनिट स्क्रैप्ड रियलाइज्ड ₹3 पर यूनिट है ना, ये नॉर्मल लॉस का सेलिंग प्राइस है, जो हम प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। नॉर्मल लॉस का सेलिंग प्राइस ₹3, यूनिट स्क्रैप रियलाइज्ड ₹3 पर यूनिट। ये क्रेडिट साइड पे जो हमारा नॉर्मल लॉस आएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड पे इधर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। ये 26,000 को मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया। नॉर्मल लॉस यहाँ पे ऊपर आता है क्रेडिट साइड पे बाय नॉर्मल लॉस। इसका रेट दिया हुआ है ₹3 पर यूनिट एट ₹3 पर यूनिट। एट का मतलब पर यूनिट ही होता है। तो जब हमारा नॉर्मल लॉस का यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा, जब भी हमारा नॉर्मल लॉस का यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा, तो उस क्वांटिटी को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। ये जो भी क्वांटिटी आएगा वो वर्किंग नोट्स में फाइंड आउट होगा, जो लिखा हुआ था 10% ऑफ प्रोडक्शन। तो जब ये क्वांटिटी हमारा आ जाएगा तब हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो अमाउंट भी आ जाएगा ₹3 पर यूनिट। आगे इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 6,000 यूनिट्स, अमाउंट मालूम नहीं है। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 6,000 यूनिट्स, अमाउंट मालूम नहीं है, पर फिलहाल हमारे काम का 6,000 यूनिट्स ही है। ये प्रोसेस अकाउंट में जाएंगे और 6,000 यूनिट्स क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक और इसमें क्वांटिटी लिख देंगे हम लोग 6,000 यूनिट्स। अमाउंट नहीं मालूम है, वही सबसे बड़ी गेम है कि इसकी अमाउंट कहाँ से आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे आता है और ये क्लोजिंग स्टॉक के परसेंटेजेस दिए हुए, डिग्री ऑफ कंप्लीशन या स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60, 30, 30, वो अभी काम नहीं आएगा। जब हम स्टेटमेंट 1, 2 बनाएंगे तब ये परसेंटेजेस काम आएंगे, अभी नहीं। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट्स एंड प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट यूज एवरेज मेथड। तो अगर आप ध्यान दो तो ये 100, 50, 30 ये परसेंटेजेस और ये 60, 30, 30 ये परसेंटेजेस। सिर्फ ये 100, 50, 30 और 60, 30, 30 छोड़ के बाकी पूरा क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया और जो चीज जहां आनी थी वहां लिख दी। बेसिकली मेरा पूरा ध्यान सिर्फ प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट पे था। टोटल 5 स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 4 पे ध्यान दे रहा था। ठीक है, अब जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 4 में। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 मतलब प्रोसेस नंबर 2 अकाउंट, ये वाला। ठीक है, अब इसमें आप देखो सारी चीजें सॉल्व हो गई है। ओपनिंग स्टॉक आ गया है, यूनिट्स इंट्रोड्यूस आ गया है, सारे एक्सपेंसेस आ गए हैं, नॉर्मल लॉस लिख दिया है, क्वांटिटी बाकी है, ये यूनिट्स ट्रांसफर लिख दिया है, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब आप देख रहे हो ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क जो है वो हमको फाइंड आउट करना बाकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ थोड़ी देर। मैं बता सकता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग स्टॉक मतलब 3,000 प्लस 31,000, 3 प्लस 31, 34, 34 माइनस 6, 28,000, 28,000 हमारा प्रोडक्शन होगा और उस 28,000 का 10% 2,800 वो हमारा नॉर्मल लॉस होगा। और जब मैं बता सकता हूँ, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से सारा बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस वीडियो लेक्चर में से कुछ लिखना नहीं, मैं स्क्रॉल भी कर देता हूँ सारा, पर कुछ लिखना नहीं। ये वीडियो लेक्चर बार बार देखना सिर्फ समझने के लिए। लिखना कब? जब मेरे ये पूरा आंसर कंप्लीट हो जाए, टैली हो जाए, बैलेंस हो जाए, बाद में लिखना। तब तक समझते रहो। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल भी कर देता हूँ, बट इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ लिखना नहीं है। रूल्स वगैरह के लिए ये वीडियो लेक्चर रिवाइज कर सकते हो। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 11, यहाँ से आंसर शुरू होता है। ये स्टेटमेंट्स आपको बनानी है सारी, ब्लैंक फॉर्मेट्स बना सकते हो आप लोग। हमेशा ब्लैंक फॉर्मेट सेम ही होगा, कोई भी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो।
ये भी अभी नहीं लिखना, जब कंप्लीट हो जाए बाद में लिखना। हाँ, अभी ये थियरी वाले पेजेस आप लिख सकते हो रूल्स वाले पेजेस में, जो इसमें आपका लिखना बाकी हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट होने जाओ, लगभग 1 या 2 और वीडियो लेक्चर लगेंगे, बाद में लिखना।